कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं केटीवी यूपी। दोस्तों, जिस तरीके से लालता के अवैध साम्राज्य को खत्म करने के लिए कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव ने बीड़ा उठाया, उसकी शुरुआत अब उन्होंने कर दी है। निश्चित ही उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई कराते हुए लालता के साम्राज्य पर पहला फावड़ा चला दिया है। वो फावड़ा खेत पर नहीं बल्कि लालता के सीने पर चला होगा। जब लालता को ये पता चला होगा कि आज उसके साम्राज्य का अंत होने की शुरुआत हो चुकी है, तो सोचिए जेल के अंदर रहकर वो कितना तड़पा होगा। जी हाँ, इस शुरुआत होने के बाद से जो गांव के लोग हैं, वो कहीं न कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उस गांव में अब लोगों को ये राहत होने लगी है कि शायद लालता के डर से, लालता के भय से अब जो है हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि लालता वो शख्स था, वो नाम था जिसके आगे गांव का कोई भी शख्स खड़ा नहीं होता था। उसके डर से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने खड़े होकर कुछ बात कर लें, क्योंकि उसका जो दबदबा था वो आज से नहीं करीब 40 साल से था। इतने प्रधान आए गए लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि लालता के साम्राज्य को हिला सके। लेकिन इन सब में जो बड़ी कार्रवाई की है वो है वीरेंद्र यादव का नाम। वीरेंद्र यादव कबरुद्दीन और गांव के प्रधान हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि मैं जो है लालता के साम्राज्य को खत्म करके ही मानूंगा। जब तक उन्हें निस्त नाबूद नहीं कर देता तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि इन सब के पीछे जो एक कारण था वो अनुराग यादव का नाम था। अनुराग यादव इसलिए नाम आया क्योंकि उस मासूम बच्चे की करीब 16 साल का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था उसका गला काट कर लालता ने निर्मम हत्या कर दिया था। उसी के बाद से लगातार गांव वाले और प्रधान जो है वो उसके खिलाफ हो गए हैं। फिलहाल जो लालता है उसका परिवार है वो तो जेल के पीछे है और जो वीरेंद्र यादव है वो उसके साम्राज्य पर पहला फावड़ा चलाकर उसके अंत की शुरुआत कर चुके हैं। गांव वाले तो इसमें बहुत खुश है, लेकिन इन सब के बीच में जो अनुराग की बहनें हैं, उसका परिवार है, वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है। दरअसल अनुराग की बहनों का कहना है कि शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो घर है, जो मेन घर था, जो जड़ थी जिसकी वजह से ये घटना हुई, उस वो अभी भी मुंह चिढ़ाता हुआ खड़ा है। उनको डर है। उनको उनका ये भी कहना है कि जब हम लोग उस घर को देखते हैं, उस घर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उस घर के अंदर लालता का परिवार अभी भी बैठा हुआ है। अगर उन्हें मौका मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की भी गर्दन को लालता का परिवार उतार दे। इसी डर के भय के कारण वो लोग उधर देखते भी नहीं। वो जो है परिवार, अनुराग का जो परिवार है, जो बहनें हैं, वो प्रशासन से बार-बार उम्मीद लगा रही हैं, बार-बार सिफारिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि अब जो है उस घर को देखा नहीं जा रहा है। फिलहाल आगे क्या कुछ बहनें कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि आज कार्रवाई प्रधान द्वारा कराई जा रही है, जो उसने ज़मीन कब्जा की थी उस पे चकमार का निर्माण कराया जा रहा है। कैसे देखते हो आप इसे? पहली बात तो ये है कि जो मतलब ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए थे वो एक तरह से वो मतलब लोगों के लिए रास्ते की भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका सलूशन निकल गया। और वो मतलब इनके नहीं मतलब दादा उदा बता रहे थे और हमारे बड़े पापा बताए आज हमको सुबह कि ये जनता जनार्दन स्कूल है, उसकी ज़मीन कब्ज़ा किए थे ज़बरदस्ती। मतलब उस पर बुआई जुताई करवाते थे। तो आज उसको प्रधान जी द्वारा उस पर रास्ता निर्माण करवाया जा रहा है, रास्ते का, जिस पे लोगों को आने जाने में सुविधा भी होगी और उनका कहीं ना कहीं अब तो उनके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हमारा सब कुछ खोता चला जा रहा है। तो जिस हिसाब से वो कब्जा किए थे, अब तो वो न्याय के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोग हो रही है, मतलब लोगों के लिए। तो हमें खुशी मिल रही है कि प्रधान जी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का और जितने भी लोग हमारे साथ हैं। और मैं राजस्व विभाग से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें ये तारीख पे तारीख न दिखाएं, सबकी निगाहें बस उन्हीं पे टिकी हुई हैं, जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो ये मकान जो अभी खड़ा है, जी इसको बिल्कुल। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जो जड़ की मुख्य भूमि है वो तो अभी तक है, विवाद की जो जड़ है वो अभी तक खड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कितनी मतलब 3 महीने बीत गए, अभी भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही हमको, बस तारीख पे तारीख दिखाए जा रहे हैं। और लोगों का कहना था कि 26 जनवरी बीत जाएगी तो कार्रवाई होगी।
लेकिन 26 जनवरी बीत गई, आज 27 जनवरी है। अगर 30 तारीख के अंदर कुछ कार्रवाई हो जाए तो हमें संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमारी बात को भी लोग मायने रख रहे हैं। 29 तारीख पड़ी है, अगली डेट जो है, तो क्या लगता है उस दिन कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? कुछ हो सकता है या फिर तारीख ही मायूसी हाथ लगेगी? क्या लगता है? वही हम कह रहे हैं ना कि हमको उम्मीद नहीं दिख रही है, कि हमको लग रहा है कि मुझे मायूसी हाथ में मेरे आएगी और हम ऐसे ही तारीख पे तारीख देखते जाएंगे। अगर राजस्व विभाग चाहे तो फैसला जल्द से जल्द कर सकता है, क्योंकि सब कुछ अब उनके हाथ में है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम बस आपको कह सकते हैं। हम बस, हमारे पास उतना है भी नहीं कि हम सोर्स लगाएं उसकी तरह 50,000 का चेक पकड़ा है, 10 लाख का चेक पकड़ा है, ऐसा हम कर नहीं सकते। और ये जो हमें तारीख पे तारीख दिखा रहे हैं, ये उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया, अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए। अगर किसी का घर ऐसे सरकारी ज़मीन में ना हो कि उसकी चक में अगर तालाब के पीछे है तो तुरंत गिरवाया जा रहा था ना, बुलडोजर चल रहा था। लेकिन मेरा भाई चला गया और ये विवाद की जड़ अभी भी खड़ी है। और उसको हम देखते हैं ना तो इतनी घुटन महसूस होती है अंदर से कि वो तो नहीं है, वो लोग यहाँ तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये जो जड़ है वो अभी भी हमको देख के घूरती है। आराधना, तारीख पे तारीख मिल रही है, राजस्व विभाग से क्या मांग करोगी आप? जी, हम राजस्व विभाग से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला कर दें। अभी 29 तारीख की डेट पड़ी है, तो हम उनसे ये भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब हमें न्याय मिलना चाहिए, आप अब फैसला कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो सारे त्यौहार जैसे कि मकर संक्रांति वगैरह भी बीत गई है। अब एक लहर ऐसी भी आनी चाहिए जिससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिले। सब लोगों ने अपना त्यौहार मनाया, हम वैसे ही रोते बिलखते रह गए, हमें पता ही नहीं चला, नॉर्मल दिनों की तरह हमारा वो दिन भी गुजरा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस बार आप लोग फैसला कर दीजिए और इसका ये जो अवैध कब्जा है इस पे कार्रवाई की जाए और गिरा दिया जाए। जैसे उसने कब्जा किया था जनता जनार्दन जमीन को, स्कूल की तो वो चीज़ प्रधान जी के हाथ में थी, उन्होंने वो किया और आज उस पे निर्माण भी हो रहा है और शायद रास्ता भी है, तो रास्ता भी बनवाएंगे प्रधान जी। वैसे ही राजस्व विभाग भी अपनी कार्रवाई करके इस घर को गिरा दे तो बेहतर है। तो कैसा लग रहा है आज जब उसने कई सालों से उस रास्ते पे कब्जा किया था, खेती कर रहा था, अब उस पर कार्रवाई होने शुरू हो गई, तो क्या लगता है कि हाँ लोग आपके साथ खड़े हैं और लोग इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और जितने भी लोग हमारा साथ दिए हैं उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज कार्रवाई हो रही है। पर एक राजस्व विभाग से ही हमारी शिकायत है। फिलहाल तो बाकी सब प्रधान जी अपना काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। किंतु अभी उस चीज़ से हमें संतुष्टि तो नहीं मिल रही है, पर हाँ एक किरण है कि सब आगे सही होगा और इस घर को गिरा दे तो थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद हमारा तो यही है कि उस दरोगा को छोड़ा न जाए, वरना फिर से वो लोग वही करेंगे जो पहले उनके भाई और पिता करके गए हैं। आराधना, जब आप घर से निकलती हो और इस घर को देखती हो तो क्या मन में आता है आपके? ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी घूर रहा है, हम लोगों को अब टारगेट कर रहा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को टारगेट कर रहा है, देख रहा है कि अभी तुम लोग भी उसके साथ जाओगे तभी हम ढहेंगे। ऐसा लगता है उसको देख के कि उसका जो छोटा चाचा था वो ऐसे धमकियां सरेआम दे रहा था। हम लोगों ने इतनी शिकायत व्यक्त की, उसके बाद तो हमें एक गनर दिए गए हैं। उसके बाद अभी भी जब इनके साथ जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होता है, किंतु डर तो बना ही रहता है। कितने दिन तक हम गनर के साथ रहेंगे, कितने दिन कोई हमारी सुरक्षा करेगा। कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई को लेकर या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए, हमें कहीं बाहर जाना पड़े, वहाँ कोई टारगेट करके हमें मार दे तो क्या मिलेगा हमारे माँ बाप को, या फिर उनका सहारा कौन होगा फिर। तो ये माने कि इस मकान को देखने में आपको उस मकान में लालता और रमेश का चेहरा नजर आता है कि हाँ ये वही हत्यारे हैं, जैसे खड़े हैं अभी भी और हमको घूर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो लोग घर में जब रहते थे फिर भी बल्ब ऑफ ही रहता था उन लोगों का, अभी भी ऑफ है, मतलब है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑफ करके वो लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं। एक डर सा रहता है उस मकान को डर सा देख रहता के। है कि रात में उधर जाते टाइम ऐसा लगता है कि नहीं वो लोग अभी भी हैं इसमें, ऐसा फील होता है हमको। ठीक। घटना के बाद देखा जाए गांव वाले जो है आपके साथ थे, अभी गांव वालों की क्या स्थिति है?
देखिए गांव वालों को तो कुछ कह नहीं सकते हम, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग उसके साथ भी हैं। तो अभी जो लोग हमारे हैं और उसमें भी हमारा कुछ लोग विरोध करते हैं, बातें हमारी सुनकर उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों से उनका कांटेक्ट है, तो कुछ कहेंगे नहीं उनको, फिलहाल सब अपने फायदे में है। क्या लगता है अगर ये मकान जो है प्रधान के पावर में होता तब तक गिर गया होता? जी बिल्कुल गिर गया होता, प्रधान के पावर में होता तो कब का गिर चुका होता। तो सुना आपने किस तरीके से अनुराग की बहनों ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया और उन्होंने जो गांव के प्रधान है वीरेंद्र यादव की उनकी तारीफ की, उनकी तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया और कहा कि अगर ये कार्रवाई, ये मकान हमारे प्रधान के हाथों में होता तो शायद अब तक उन्हें प्रशासन का इंतजार नहीं करना होता और ये बुलडोजर चलवाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही उस मकान को जमींदोज करा देता। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई की वजह से, ढीले रवैये की वजह से ऐसा समय लग रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। इस बार जो स्वाति और आराधना है, उन लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जो अगली तारीख पड़ी है 29 तारीख को इस बार फैसला हो जाए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो भी कार्रवाई होती है इस खबर को लेकर हम आपको दिखाते रहेंगे।